Today we will start with question number 4 of exercise 14.3. The question number 4 is we have given the data of length of 40 leaves of a plant जिनको मेजर किया गया है मिलीमीटर में और डेटा हमें टेबल में दे रखा है, हमें फाइंड करनी है मीडियन लेंथ। तो पहले तो डेटा लिखते हैं। तो लेंथ हमें दे रखी है कुछ इस तरह से 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162। अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं है, यहाँ पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस क्लास है। अगर आपको दिख रही हो तो अब डिसकॉन्टिन्यूस क्लास पे तो हमें डील करना आता नहीं, हम तो ग्रुप्ड में लेते हैं जो कि कॉन्टिन्यूस है। तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, याद हो तो हमने ऑलरेडी पहले किया था। पहले आपको गैप चेक करना है। 126 और 127 कितना गैप हुआ, 1 का। 127 माइनस 126 1 आया। 1 का हाफ लेते हैं यानी कि 0.5। तो 0.5 लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो ये हमारी क्लास चेंज होके क्या बन जाएगी कॉन्टिन्यूस में 117.5 टू 126.5, 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 टू 153.5। इसी तरह कॉन्टिन्यूटी में आगे जाना है और कंप्लीट लास्ट तक लिखना है। ये आपको क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि क्लास कॉन्टिन्यूस गिवन है कि नहीं गिवन है। अब नहीं गिवन था इसलिए हमने यहाँ पे चेंज किया है। तो ये हमारी क्लास चेंज हो गई, यहाँ पे इसको लिख दिया। ये भी क्या आ जाएगा, लेंथ इन मिलीमीटर में। ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूस था, ये कॉन्टिन्यूस में आ गया। नंबर ऑफ लीव्स हमें दे रखे हैं 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, ये नंबर ऑफ लीव्स हो गए। अब मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी यहाँ पे 3 एज इट इज, 3 + 5 8। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 8 गिवन हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास बना 8 + 9 17, 17 + 12 बन गया 29, 29 + 5 दैट इज 34, 34 + 4 दैट इज 38, 38 + 2 ये हमारे पास आ गया 40। ठीक है, लास्ट में आप ऑब्जर्व करोगे ना तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमेशा वही आएगा जो समेशन ऑफ FI होगा हमारे पास। तो इट मीन्स आपका कैलकुलेशन करेक्ट है, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ठीक है, 40 आ गया। ये बनता है हमारा n, n/2 कितना बना 40/2 दैट इज 20। अब देखो 20 कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 20 से जस्ट ज़्यादा 29 वाला, यानी कि ये वाला हमारा पूरा ब्लॉक बना 29 वाला। ये पूरा क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमारी क्लास कौन सी बनी इसमें, ये वाली 144.5 टू 153.5। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 144.5 टू 153.5। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा L क्या हो जाएगा 144.5। H क्या बनेगा हमारा डिफरेंस आप ऑब्जर्व करो तो 0.5 लेने के बाद हमारा कॉन्टिन्यूटी में कितना आ गया 9 आ गया। CF बना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव उससे, तो 29 से जस्ट अबव हमने देखा क्या है 17 है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17। F क्या होता है फ्रीक्वेंसी जो हमारी क्लास की है दैट इज 12। यही सारी चीज़ें चाहिए, ये हमने लिख दिया। अब लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो L बना 144.5 प्लस 20 माइनस CF कितना है 17 अपॉन 12 इंटू 9। यहाँ से आया 144.5 प्लस 20 माइनस 3 अपॉन 12 इंटू 9। सॉल्व करके हमारे पास आएगा कुछ 2.25। तो यहाँ से हमारा बना 146.75 इज द एवरेज, या एवरेज नहीं बोले, इज द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स जो कि क्वेश्चन में पूछा था। द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है द फॉलोइंग टेबल इज गिवन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियोन लैंप्स। आवर्स में दे रखा है कि कितने घंटे यूज होते हैं। तो ये हमारे पास डेटा है 2000 से 2500, 2500 से 3000,
नेक्स्ट इज 3000 से 3500, 3500 टू 4000, नेक्स्ट इज 4000 टू 4500। ये तो आपको दिख ही गया होगा, कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस के साथ साथ हमारा गैप कितना है, 500 का गैप है। अब नंबर ऑफ लैंप में दे रखा है 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैंप। तो मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव पे मूव करते हैं। 14, 14 प्लस 56 70, 70 प्लस 60 बना 130, 130 प्लस 86 बना हमारे पास 216, 216 प्लस 74 हमारे पास बनेगा 290, 290 प्लस 62 हमारे पास बनेगा दैट इज़ 352, 352 प्लस 48 हमारे पास बनेगा 400। अब आपने देखा हो तो 400 ही इसका समेशन दे रखा है दैट इज़ 400। तो अब क्या फाइंड करना है, ये बना n, तो n/2 आता है हमारे पास 400/2 यानी कि 200। 200 से जस्ट ज़्यादा वाला कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपने ऑब्जर्व किया हो, तो 216। तो ये हमारी क्लास आ गई यहाँ से। तो हमारी मीडियन क्लास क्या बनी, ये लिखना है यहाँ पे सारी चीज़ें। मीडियन क्लास विल बी 3000 टू 3500, ये मीडियन क्लास आ गई हमारे पास। तो L बनेगा हमारा 3000, H विल बी इनका डिफरेंस, किसी का भी डिफरेंस ले लो आप देखोगे तो 500 ही आएगा। ये 500 हो गया, यहाँ से हमारे पास आया 500। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होता है, CF। तो CF हमारे पास बनेगा 130, क्यूमुलेटिव से जस्ट अबव था। F विल बी द फ्रीक्वेंसी जो हमारी क्लास की है दैट इज़ 86। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो L है हमारे पास यहाँ पे 3000 प्लस n/2 आया था 200, उसके बाद CF हमारे पास दे रखा है -130 अपॉन 86 इंटू 500। ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। सो ये लिखा हमने 3406.98, दिस इज़ द मीडियन लाइफ, ये आएगा आवर्स में जो हमें पूछा गया था नियॉन लैंप के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डेटा गिवन है 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन डिक्शनरी, और उसमें से क्या पिक किया है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नंबर ऑफ लेटर्स का इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द सरनेम्स वर ऑब्जर्व्ड एज गिवन इन द टेबल। तो ये टेबल हमारे पास दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स है 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10 ऐसे करके, 3 का गैप है, कॉन्टिन्यूस डेटा है, आप लोगों को दिख ही गया है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पे। अब हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम्स। तो मेन क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, मीडियन बनता है इस वाले टॉपिक का। मॉड और मीन आप खुद फाइंड करोगे, मैं लिख दूंगी आंसर्स आपके लिए, फिर देखते हैं कंपैरिजन करके। तो यहाँ क्यूमुलेटिव बना 6, 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 40 दैट इज 76, 76 प्लस 16 दैट इज 92, 92 प्लस 4 दैट इज 96 एंड 96 प्लस 4 दैट इज 100। अब आपने ऑब्जर्व किया हो तो समेशन भी हमारा 100 है और यहाँ पे हमारा क्यूमुलेटिव भी 100 आ गया, तो इट मीन्स हमारी जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। ये आया n, सो n/2 विल बी 100/2 दैट विल बी 50। 50 से जस्ट ज़्यादा हमारे पास है 76, तो ये हमारी क्लास बन गई। इसमें हमारा ये CF बन जाएगा, ये हमारा F हो जाएगा और ये L हो जाएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, मीडियन क्लास विल बी इक्वल्स टू 7 to 10, सो L इक्वल्स टू 7। H हमारा क्या है, डिफरेंस आपको दिख रहा है, 10 - 7 देख लेते हैं 3। CF आया हमारे पास यहाँ से 36 और F हमारे पास क्या आएगा 40। तो अब मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं और वैल्यूज पुट करते हैं। सो मीडियन विल बी इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और साथ में इंटू में H, और L यहाँ से कितना है 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3। यहाँ से सॉल्व करके आया 1.05, सो आवर मीडियन इज 8.05। ये हमें दे रखा था। अब मॉड अगर आप फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा मॉड,
ये आपका TIY बना, आपको खुद करना है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं जिसमें तीनों चीज़ें फाइंड करनी हो, ठीक है। तो इनका अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ में मीन भी आपका TIY बना और यहाँ से मीन आपका फाइंड होगा तो हमारे पास आएगा 8.32। तो देखो नियरली नहीं है, बहुत ही गैप है इनमें। तो अब हमें नहीं पता कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी हमें यूज़ करनी है, बट क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था तो हमने फाइंड कर लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं जिसमें तीनों फाइंड आउट करने हो। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें डेटा गिवन है वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन KG और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो डेटा गिवन है 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, कॉन्टिन्यूस क्लास है और 5 का गैप है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव के लिए बना यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 8 इज 13, 13 + 6 is 19, 19 + 6 is 25, 25 + 3 is 28 and 28 + 2 will be 30। यहाँ से फिर चेक हो गया, समेशन FI जो हमारा आया था वही हमारा टोटल है, इट इज़ n। सो n/2 = 30/2, दैट विल बी 15। 15 से जस्ट ज़्यादा हमारे पास क्या है, 19। तो ये हमारी क्लास बन गई। यहाँ पे CF वगैरह सब लिख लेते हैं। तो मीडियन क्लास हुई हमारे पास, मीडियन क्लास विल बी 55 to 60। Therefore L will be 55, H will be 60 - 55। उसके बाद आता है CF will be 13 and F will be 6। तो मीडियन हमारा क्या बनेगा, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू में H। यहाँ से बना हमारे पास L की वैल्यू है 55 + 15 - 13/6 इंटू 5 और यहाँ से आया 55 + 1.67 दैट इज़ 56.67। और ये किस में वेट है तो किस में आएगा, KG में। तो ये मीडियन वेट हो गया। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे L मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको पूरा इलेबोरेट करके लिखना है। L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको पूरा लिखना है, कहीं भी कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। इन केस टाइम नहीं है एग्जाम में तो फॉर्मूला और उसकी सारी डिटेल भी लिख दोगे तो भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। सो मेक इट क्लियर, जल्दी जल्दी में लास्ट में फॉर्मूला तो ज़रूर लिखना है अगर आप टाइम नहीं भी मैनेज कर पाते हो तो। इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है यहाँ पे हमारे पास, ये मैं नोट करके लिख रही हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है दैट इज़ मीन, मीडियन, मॉड, उनके बीच का रिलेशनशिप है। जनरली क्वेश्चन में आता, मतलब एग्जाम में आता है इसका क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क में। 3 मीडियन = मॉड + 2 मीन। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 3 मीडियन = मॉड + 2 मीन। इसमें आपको कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन हो जाएंगी, जैसे मीडियन दे दिया, मॉड दे दिया तो मीन फाइंड करो, या फिर मॉड और मीन दे दिया तो मीडियन फाइंड करो, या मीडियन और मीन दे दिया तो मॉड फाइंड करो। एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छे से लर्न करना है फॉर्मूला। इसमें कुछ भी ड्राइव नहीं करना, कुछ नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है और उसको कैलकुलेट करना है सिंपल फार्मूला से, जो भी वैल्यूज क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोली गई है। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसमें हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में ओजीव ड्रॉ करना। ठीक है, तो ओजीव जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 2021 के लिए कट हो गया, तो ये हम नहीं करेंगे। इसमें एक जनरल ग्राफ ड्रॉ करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, वो सिलेबस में ही नहीं है, तो हमारी मतलब एक्सरसाइज 14.4 भी कट हो जाती है। तो इसी के साथ 14.3 के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। 3 टॉपिक बने हमारे पास, मीडियन, मॉड एंड मीन, तीनों टॉपिक प्लस ये फॉर्मूला। इनको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है चैप्टर, और मेथड भी कोई ज़्यादा नहीं हुए। 2 मेथड मीन के लिए है, एक मेथड मीडियन का और एक मॉड का, तो टोटल आपके पास 4 मेथड हुए, प्लस में 5th द फॉर्मूला। तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।